कम से कम आप फ्री की सुविधा बोल के, हम लोगों के लिए देखिए कितनी मुसीबत है, हम लोग पैसा लगा कि अतिरिक्त बसें और भी चलाई जाएंगी इसके बाद। कुछ नहीं, वो जो नॉर्मल बसें भी खड़ी होती है यहाँ पे कोई बस नहीं दिख रही, आप देखिए। काफी देर से कह रहे अब आ रही अभी तक आया नहीं है। 5 घंटा हो गया हमको खड़े। कहाँ जाना है आपको? रायबरेली जाना है। जानकारी करी कोई है नहीं, सब लिखा ही नहीं रायबरेली, इसमें लिखा है। अभी यहाँ पर कितनी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? अरे अभी 2 घंटे हो गए होंगे। रास्ता भी सही नहीं है, हम किस हिसाब से निकलेंगे, हमें भी चढ़ने की उसमें जगह नहीं मिल रही है। कंडक्टर आप ये खुद नहीं जा ड्राइवर है पा और मैं कंडक्टर। खुद नहीं चढ़ पा रहे, बताओ क्या किया जाए। सूचना दे रहे हैं अधिकारी को। आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारी मौजूदगी इस समय कानपुर के झकरकट्टी बस अड्डा यानी कि मेजर सलमान खान बस अड्डे पर है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे आप देखेंगे जो लोग हैं वो कितनी तादाद में, जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जो है जद्दोजहद में लगी हैं, गाड़ियों का वेट कर रही हैं। तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तमाम लोग अपनी अपनी गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी जो है किस नंबर पे आएगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब भीड़ आज देखेंगे, जो भीड़ की संख्या तादाद है वो आप देख पाएंगे। चारों तरफ कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर दूर दराज से पहुँच रहे हैं और अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी कितने समय बाद आएगी, तब वो अपने घर यानी कि अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुँचेंगे। आप देखेंगे तमाम सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तमाम लोग बैठे भी हुए हैं। इसके बाद भी तमाम उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो आपको जो है बाहर नज़र आएंगे, जो परेशान भी हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं गाड़ियों का। सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था कि 3 दिन तक जो महिलाएं हैं वो फ्री में यात्रा करेंगी, उनके उसके साथ साथ जो एक सहकर्मी है वो फ्री में यात्रा कर पाएगा। लेकिन जो है तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो ये भी नज़र आएगा, जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि तमाम अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन यहाँ जिस तरीके से भीड़ नज़र आ रही है तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या जो उनका वादा था कि जो अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी वो वाकई में क्या ज़मीन पर उतरी हैं, चलाई जा रही हैं अथवा नहीं है। तमाम सारे लोग भी हैं, माता जी बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? पुष्पा। आप यहाँ बैठी हैं, नीचे गाड़ी नहीं मिली क्या आपको? नहीं मिल रही है बस। कितनी देर से बैठी हैं आप? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए। अच्छा, सरकार के द्वारा इतनी फ्री यात्रा 3 दिन की दी जा रही है आप लोगों को, इसके बाद बसें भी बहुत चलाई जा रही हैं, तो आप लोगों को मिल नहीं रही क्या? नहीं मिल रही तो क्या करें, इसलिए तो बैठे हैं इतनी देर से। तो क्या बता रहे हैं आपके जो अधिकारी हैं? क्या बताएं हम, क्या बताएं। 2.5-3 घंटे से बैठी हैं आप, कितनी देर बाद बताया आएंगी? देखो कितने बजे बस मिलेगी, तब तक जा अभी तक आ नहीं रही। क्या बता रहे हैं? काफी देर से कह रहे अब आ रही अभी तक आया नहीं है। 5 घंटा हो गया हमको खड़े। कहाँ जाना है आपको? रायबरेली जाना है। रायबरेली जाना है जी। 5 घंटे से यहाँ पे? हाँ भैया, देखो सवारी भरते हुए आ रही पहले से, क्या करे, खड़े हैं। और जो गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी फुल खाली हैं, ये गाड़ियाँ नहीं जा रही है क्या? ये सब गाड़ियाँ अलग अलग जा रही, जिसको अलग जाना है वो अलग जाएगा, ये चीज़ है। तो ये देखिए तमाम सारे लोग हैं जो काफ़ी कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और जो उनके रूट पर जाने वाली गाड़ियां हैं वो हालांकि बहुत कम संख्या में जो देखा जा रहा है, तो काफ़ी समय से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या है ये अब देखने वाली बात है। आप देखेंगे ये बस जो है जाने वाली है, अब उस बस की तरफ देखेंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब लोगों ने बताया है कि ये बस जो है रायबरेली के लिए जाएगी, तो रायबरेली के लिए जाने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो अब आप देखेंगे किस तरीके से जो उनके बैग है, लगेज लेकर के जो है वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सब एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से चढ़ रहे हैं कि पहले हम जाएंगे। तो सबको अपने परिवार यानी कि अपने भाई के घर जाना है। वो आप देखेंगे किस तरीके से ये जो बैग है वो पास किया जा रहा है, तमाम लोग हैं वो कैसे सफ़र कर रहे हैं। तो ये कई घंटे से जो है इंतज़ार कर रहे थे। इनका कहना है कि लेकिन अब जो बस यहाँ पर पहुँची है तो ये अब यात्रा कर पाएंगे। तो काफ़ी जिस तरीके से दावे किए गए थे, क्या वो दावे जिस तरीके से कहा गया था कि तमाम अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, तो क्या वो सवाल यही है कि क्या वो बसें वाकई में चलाई जा रही हैं? अगर चलाई जा रही हैं तो इस तरीके की जो समस्याएं ग्राउंड ज़ीरो पर नज़र आ रही हैं वो फिर कैसे? मैं यहीं, मेरा ससुराल है बर्रा में और मुझे झांसी जाना है, लेकिन झांसी बहुत दूरी नहीं है, लेकिन साधन नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकार के द्वारा तमाम बसें चलाई जा रही हैं, आप लोग 3 दिन फ्री यात्रा कर पाएंगे, क्या इसका लाभ मिल रहा है आप लोग? पहले तो बसें बहुत कम हैं, ठीक है, और जो हैं तो वो बंद पड़ी हैं, कोई जा नहीं रहा, भीड़ इतनी बुरी तरीके से है। पैसे का साधन दीजिए आप, लेकिन साधन दीजिए हमें।
कम से कम आप फ्री की सुविधा बोल के, और हम लोगों के लिए देखिए कितनी मुसीबत है, हम लोग पैसा सरकार ने लगा कहा है कि अतिरिक्त बसें और भी चलाई जाएंगी इसके बाद। अगर कुछ भीड़ नहीं, भाड़ वो देखी जो जाएगी नॉर्मल बसें भी खड़ी होती हैं, यहाँ पे कोई बस नहीं दिख रही है। आप देखिए पूरा खाली पड़ा है ये एरिया, यहाँ बसें होती हैं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप फ्री मत रखिए, लेकिन हमें जाने के लिए तो मत रोकिए। आप बोल रहे हैं एक्स्ट्रा बस चला रहे हैं, कहाँ है? हमें तो वही बस दे दीजिए आप। हम लोगों को समस्या हो रही है। देखिए आप यहाँ पे आई हुई परेशान हैं। 1-1.5 घंटा हो गया हम लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रेन में भी, अब ट्रेन भी निकल गई बस के चक्कर में कि बस डायरेक्ट पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा। तो योगी जी अगले साल से चाहे फ्री ना करवाएं, लेकिन हम लोगों के लिए सुविधा, ये बसें तो चालू रखिए कम से कम। लोग अपनी बसें बंद करे बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, हम लोग कहाँ चले जाएं? हम लोग राखी भी नहीं बांध पाएंगे। आज देखिए कितना टाइम हो रहा, आधा दिन निकल गया, कितनी महिलाएं खड़ी, देखिए आप भीड़ देखिए। इस एक बस के पास इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जो बस है वो रायबरेली के लिए जाएगी। करीब 1.5 घंटे से ये बस खड़ी हुई है और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आप देखेंगे, ये पूरी तरीके से जो बस है वो जितनी सवारी वो ले जा सकती है उससे कम से कम 1.5 से 2 गुना सवारी इसमें बैठी हुई है और काफ़ी लोग खड़े भी हुए हैं कि लेकिन ये जो बस है वो 1.5 घंटे बाद चलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इंतज़ाम किए गए हैं रोडवेज की तरफ से, वो क्या इंतज़ाम काफ़ी हैं? तमाम महिलाएं आप देखिएगा बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि इनको रायबरेली के लिए जाना है और इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है माता जी? अशोक कुमारी गुप्ता। ये पूरी फुल हो गई, आप यहाँ नीचे खड़ी हुई हैं। हाँ, अब देखो जाएंगे, चढ़ पाएंगे, जाएंगे नहीं कैसे जा पाएंगे आप ये लोग? तो फिर नहीं जाएंगे। तो इतने रिक्स में आप लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। लेते किसी की कोई बस जाती है ना, गेट लगा लेते, खोलते भी नहीं है। तो इसके अलावा भी तो बस होगी और बस नहीं है। उधर से आया हूँ पैदल आके इधर। कहते 2 घंटा 4 घंटा बाद ही रायबरेली वाली। इसके अलावा और बस नहीं जानकारी करी आप लोगों ने? जानकारी करी कोई है नहीं, सब लिखा ही नहीं रायबरेली, इसमें लिखा है। तो यही केवल जाने वाली है। अगले बार बस चलाना तो लेडीज की अलग बस। हाँ सही बात है, जेंट्स की अलग करना। जी क्या कह रही हैं आप? जेंट्स की अलग कर दीजिए, लेडीज की केवल। 3 दिन फ्री यात्रा योगी जी आप लोगों को दे रहे हैं 3 दिन के लिए। हाँ लेकिन दे तो रहा है, लेकिन भीड़ कितनी लग रही है। और भी बस खड़ी है, आप एक ही बस में सारे लोग खड़े हुए हैं, रिक्शे में सफर कर रहे हैं। जो बस आती है तुरंत भर जाते हैं हमें। हाँ इससे पहले जो बस आई वो तुरंत चली गई। तुरंत चली जाती है। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर की। ये अंदर की तस्वीर है, आप देखिएगा इतना जो लंबा सफ़र है, रायबरेली के लिए जाना है, लेकिन अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं। हालांकि नीचे भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि ये सारे लोग रायबरेली तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि ये एक रिस्क का मामला भी बनता है कि किस तरीके से ये रिस्क करके ले करके जो है वहाँ घर तक पहुँचेंगे। ऐसे में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सभी लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के पास जो है जल्दी से जल्दी पहुंचे जो बहनें हैं वो। हालांकि इन सब लोगों का ये भी कहना है कि योगी जी से एक निवेदन है कि अगली बार जो महिलाएं हैं उनकी बस अलग से एक चलाई जाए। तो ये स्थिति कानपुर के जो मेजर सलमान खान बस अड्डा है वहाँ की ये स्थितियाँ आप देख पा रहे होंगे। करीब 1.5 घंटे से ये बस खड़ी हुई है। ये लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी कितनी देर से बैठी हैं आप? अरे 1-1.5 घंटा से बेटा बैठे हैं, क्या करें, मजबूरी में बैठे हैं। गर्मी आपको देना चाहिए। इस बस के कंडक्टर में रुचि हूँ, ठीक है। ये 1 घंटे पहले बस आई है, उसके बाद इसको एंट्री कराना पड़ता है। एंट्री कराने में भी हम लाइन लगाए, आधे घंटे के बाद वहाँ एंट्री हुई है। उसके बाद हम तुरंत आए हैं और आने के बाद फिर हम लोग फ्रेश हुए हैं 10-5 मिनट में, और फिर 15 मिनट हम लोगों को खाना खाने में लगा। 1 घंटे का टाइम लग गया। अब हम लोग जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि इस बस में जितनी कैपेसिटी है, जो सीटें हैं, उसके अलावा 2 गुने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात रिस्क की है, तो आप कैसे इसमें बैठाल रहे हैं? मना कर रहे, पैसेंजर अपने आप चढ़ रहे हैं। अभी आगे रास्ता भी सही नहीं है, हम किस हिसाब से निकलेंगे, हमें भी चढ़ने की उसमें जगह नहीं मिल रही है। कंडक्टर आप खुद नहीं जा पा रहे? और मैं कंडक्टर खुद नहीं चढ़ पा रहे, बताओ क्या किया जाए। सूचना दे रहे हैं अधिकारी को। मतलब इतने लोगों को लेके आप जाएंगे, रोड पे चलेंगे? कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब सूचना दी है ना सरकार, अधिकारी को। लोगों को कब किया जाए? वीडियो डाल रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी सर डाले हैं, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। देखिए ये कंडक्टर हैं और ड्राइवर हैं, इनका कहना है कि इतनी भीड़ है कि हम खुद जो है इस बस पे नहीं चढ़ पा रहे हैं। और देखने वाली बात होगी, अब देखेंगे कि तमाम सारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और इनकी जो सूचना है वो दे दी गई है, क्योंकि एक रिस्क का भी मामला है। जिस तरीके से लोग इसमें सवार हैं, लगभग जो क्षमता होती है गाड़ी की उससे 2 गुने लोग जो इसमें बैठे हुए हैं और तमाम सारे लोग जो है खड़े हुए हैं। जी क्या कह रहे हैं? भीड़ को कम करने की जगह भीड़ बढ़ा रहे हैं। इतनी देर में तो बस चली जानी चाहिए, 1 घंटा हो गया। ड्राइवर जो कंडक्टर है वो तो कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती चढ़ गए, हम तो मना कर रहे हैं वो ले जाने के लिए। जब बसें नहीं होगी तो आदमी तो चढ़ेगा जाएगा कहाँ? केवल यही बस है और इसके अलावा जानकारी नहीं? तो आके चली गई, जो बाद में आई वो चली गई, ये भी खड़ी है।
कम है, जिस तरीके से गाड़ी कही गई थी, और ज़्यादा चलाई जाएगी संख्या कम है। सही बात है, मतलब जो सुविधा दे रहा बढ़िया है, लेकिन ना उसका क्रियान्वयन होना चाहिए ना, तो चलती रहे तो भीड़ कम होती है, जब आप खड़ी रखोगे तो भीड़ बढ़ती चली जाएगी। कितनी देर में चलने के लिए बोल रहे हैं? अरे ये अभी तो आधा घंटा बना, 1 घंटा तो हो गया बैठे बैठे। इस वक्त जिस बस में हम मौजूद हैं ये रायबरेली के लिए प्रस्थान करेगी, अभी कुछ ही देर समय के बाद यहाँ से निकलेगी। लेकिन इसकी हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। जितने सीटें हैं उससे कई ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर के पीछे तक, क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में सब लोग अपने घर पर जाना चाहते हैं। बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यहाँ से निकलने वाली हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्थितियाँ जो है वो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और रायबरेली के लिए यहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं जिनकी हालात जो है सेम ऐसे ही हैं। तमाम यहाँ पर बहनें, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पिंकी देवी। तो कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं आप? हम आ रहे हैं कानपुर से, आ रहे हैं रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली जाना है। अभी यहाँ पर कितनी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? अरे अभी 2 घंटे हो गए होंगे। हाँ 2 घंटे। तो गाड़ी कब बता रहे हैं, कब चलेगी? अब गाड़ी बस अभी चलेगी, बता तो यही रहे हैं, कभी 5-10 मिनट बाद चल देगी। अब इतनी भरी हुई है, आप लोग इतने रिक्स में यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं जितनी सीट है उससे ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, तो कैसे सफ़र करेंगे आप लोग? अब कर लेंगे, किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। पहुँचना है अब। पहुँचना है। जब सारी सुविधाएं, हाँ सुविधाएं दिए हैं तो जाना तो है ही है। 3 दिन के लिए महिलाओं के लिए और एक उनके सहयात्री के लिए सरकार के द्वारा फ्री सुविधा दी गई है, इसको लेकर के क्या कोई आप लोगों से चार्ज वगैरह या इस तरीके की चीज़ें? नहीं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये सुविधा तो बहुत अच्छी है। क्योंकि घर घर लड़ाइयाँ होती थी, आने जाने के लिए दिक्कत होती थी, ये तो बहुत योगी, ये तो बहुत अच्छा किए हैं, ये बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है। ये के लिए सफ़र करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होगी पे अच्छी है व्यवस्था, मतलब चलने में बढ़िया व्यवस्था। जी भैया क्या कुछ कह रहे हैं? मैं एक बात बोलूँ आपको, ये भारत का आज सौभाग्य है कि ये बहन ने क्या बोला, कई बहनें अपने भाइयों के पास में नहीं पहुंच पाती थी, उनके पास में मनी नहीं होती थी, और आज वो सुविधा से जा तो रही हैं। थोड़ा वेट तो करना पड़ता है, जब पैसे भी देते जब भी होता है वेट, तो जब अपन 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवाते, कभी कभी वेटिंग में भी करवाते हैं कि नहीं, तो आज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो एक रिक्स है, थोड़ा सी बात कर रहे हैं नॉर्मल, आपने देखा होगा। हरिया भारत का आदमी जिस दिन से देश आज़ाद हुआ ना, उस दिन से आज तक रिस्क में ही है अपन, लेकिन क्यों नहीं सुधार? आप लोग थोड़ा सा, और भी गाड़ियां लगी उसका वेट नहीं कर सकते, लेकिन रिक्स में जाने के लिए तैयार है एक तरीके से। कब से जाना है ना, जिसको जाना ही है, किसी का कोई इंतजार कर रहा है वहाँ पर। अब मैं उज्जैन से आया हूँ, और सुनो आप, तो उज्जैन से आने वाला आदमी क्या सोचेगा कि अपने गंतव्य पे कब पहुँचे वो। मतलब किसी तरीके भाई के पास पहुंचना है, राखी पहुँचना है, बहुत अच्छी बात है। हाँ मेरे को बहन के पास में पहुँचना, मेरे को मेरी बहन के पास में पहुँचना, मैं कान उज्जैन से आया हूँ, तो क्यों पहुँचने की सोच रहा हूँ, चार अपनी बहन के पास में पहुँचे अपन, समय साथ थोड़ी सी तकलीफ भी उठा लेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता। कहाँ जा रही हैं आप? रायबरेली। रायबरेली जा रही हैं। तो यही कानीपुर से? हाँ कानपुर से। अच्छा, कितनी देर से आप इंतजार कर रही हैं आप? हम 2 बजे से ढूंढ रहे थे, ये बन के जा रही बस, तो फिर ये अभी ये बुलाई गई है? हाँ बुलाई गई, मिल नहीं रही थी, ये बुलाई गई है तब जा रही है। अच्छा, भीड़ इतनी है रायबरेली जाने के लिए? ऐसा है सर, जैसे पैसेंजर बढ़ते हैं, हमारा विभाग उसी तरीके, हमारे आरएम साहब यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं, एआरएम साहब लगे हुए हैं, सभी लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और जैसे ही गाड़ी यात्री बढ़ते हैं, तुरंत डिपो से गाड़ियाँ मंगाई जाती हैं। जैसे अभी हमारे डिपो में, मैं परिचालक हूँ इसी गाड़ी का, 8335 विकास नगर डिपो का। डिपो में सूचना गई, यात्री अधिक थे, तुरंत गाड़ी यहाँ से भेजी गई। अब हम लोगों को विदाउट मशीन से भेजा गया, मशीन तो दी गई, उसमें वर्जन नहीं डाला गया, रूट नहीं डाला गया। रूट यहाँ पे यात्री जैसे देखे, रायबरेली के यात्री अधिक थे, तुरंत रायबरेली के बिठाए जा रहे, और यात्रा उनका त्यौहार पूरी अच्छी तरीके से, पूरा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यात्रियों के लिए पूर्णतः कर्तव्यनिष्ठ है। धन्यवाद। तो देखिए, ये तमाम सारे लोग हैं, जो बहनें हैं, तमाम भाई हैं, अपनी भाई जो है वो अपनी बहनों के पास, जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के पास जाने के लिए हैं। हालांकि
थोड़ी समस्या ज़रूर है, लेकिन केवल उनका जो मेन मकसद है कि अपने जो भाई हैं उनके पास पहुंचना, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना। लेकिन क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे थे, इसको लेकर के लगातार आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से जो भीड़ है उसमें भी लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहनें हैं वो अपने भाई के पास जाने के लिए रक्षाबंधन कितनी जिद है कि कितनी जल्दी जो है अपने भाई के पास पहुँचे और रक्षा का जो सूत्र है वो उनके हाथों में बांधें। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेमिनी न्यूज़ के लिए कानपुर।